हेलो एवरीवन। आज है हमारा ये यूथ कंपटीशन टाइम्स का 54 पेपर सेट्स का 12वां पेपर सेट, जो कि यूजीसी नेट एनटीए नेट जेआरएफ परीक्षा जून 2020 शिक्षण एवं शोध अभियोक्ता प्रथम प्रश्न पत्र शिफ्ट सेकंड है और ये 9 अक्टूबर 2020 का पेपर सेट है। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार बता दूं, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो उसकी वीडियो क्वालिटी ख़राब हो जाती है, तो आप अपनी वीडियो क्वालिटी सही करने के लिए 3 डॉट साइड में दिए होंगे, तो उन पे क्लिक करोगे तो वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन आ जाएगा। अपनी वीडियो क्वालिटी 720 कर लेना। अभी शुरुआत में ही 5 क्वेश्चन जो है वो डाटा टेबल से हैं, तो इन्हें मैं रीड नहीं कर रही हूँ। हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर है। अब यहाँ पे डाटा टेबल से हैं और भी सवाल ऐसे ही हैं, 4, 5 और यहाँ पर नेक्स्ट जो दूसरा सेशन है इनका ये भी 7 क्वेश्चंस तक डाटा टेबल से ही हैं और इसी तरह के सवाल हैं। ठीक है, 60, 70 सब कॉपी पेंसिल वाले सवाल हैं आपके। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है नदियों में कथन और कारण। नदियों में कार्बनिक प्रदूषण समस्या प्राय गर्मी के महीनों में बदतर हो जाती है, तो सही है। तर्क है अपेक्षाकृत अधिक जल तापमान की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा में गिरावट की स्थिति तीव्रतर हो जाती है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 9। ये दो शहरों पी और क्यू में 360 किलोमीटर की दूरी है। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पी में क्यू तक जाती है और पी पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस लौट आती है। कार की औसत गति क्या है? तो ये भी क्वेश्चन इसी तरह का है, लेकिन इसमें लास्ट में आंसर दिया हुआ है जो कि इनसे किसी से रिलेट नहीं होता, 44.44 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो 45 यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है भारतीय दर्शन का अंतर्निहित कारण समवायी अरस्तु द्वारा बताए गए कौन से कारणों के सादृश्य हैं? तो इसका आंसर होगा भौतिक कारण। नेक्स्ट है कथन 1। संस्थागत स्वायत्तता शैक्षणिक स्वतंत्रता की गारंटी देती है। कथन 2 है क्या है? संस्थागत स्वायत्तता शैक्षणिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, तो ये कथन सही है। दूसरा है संस्थागत स्वायत्तता के बिना शैक्षणिक स्वतंत्रता संभव नहीं है, तो ये गलत है क्योंकि संस्थागत स्वायत्तता के बिना शैक्षणिक स्वतंत्रता संभव है। क्वेश्चन नंबर 12। यह उच्चतर शिक्षा तक पहुंच के अवसर विस्तारित करने के लिए मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली का आरंभ करने की आवश्यकता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा उस पर बल दिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है संप्रेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? यह है एक क्या? ऑप्शन नंबर सी आएगा इसमें। सी है जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, डी है सार्वभौमिक प्रक्रिया है और ई है सामूहिक प्रक्रिया है। ठीक है, संप्रेषण एक जीवन पर्यंत चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया और सामूहिक प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। किसी शहर में 8 घंटों के दौरान उसके शोर स्तरों को समकक्ष ध्वनि दाब स्तर के माध्यम से 80 डेसिबल ए बताया गया है। यहाँ ए किसको संदर्भित करता है? तो इसका आंसर होगा माप में प्रयुक्त होने वाले एक प्रकार के भार को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किन के लक्ष्यों और उद्देश्यों के सतत विकास लक्ष्यों के साथ सहलाभ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसके बाद है पेरिस समझौता, फिर ऑप्शन नंबर डी आएगा जैव विविधता संबंधी अधिसमय और ई राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन संबंधी अभिसमय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। शोध के निम्नलिखित सोपानों में से किसके सृजनशीलता और कल्पना की परिधि सबसे बड़ी होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी परिकल्पना निर्माण और परिकल्पना परीक्षण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
17। एक सेकेंड, मैं नोटिफिकेशन आया था अपने ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो सारे पेपर्स हैं आपको वहीं पर मिल जाएंगे। मैं इनको यहाँ से वीडियो बनाने के बाद वहाँ पर फॉरवर्ड कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर हम थे 18 पर। 18 नहीं, सतत विकास वाला हो गया था। 16 क्वेश्चन नंबर पे थे, शोध के निम्नलिखित सोपानों में से किसकी सृजनशीलता और कल्पना की परिधि सबसे बड़ी है। तो इसका आंसर होगा, अच्छा ये हो गया था, परिकल्पना निर्माण और परिकल्पना परीक्षण। फिर आज जनसंपर्क माध्यम से फलों के सही क्रम की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर होगा सूचना, शिक्षा, मनोरंजन, सांस्कृतिक प्रसारण, सामाजिक एकीकरण। नेक्स्ट है कथन 1 और कथन 2। डीजल वाहन अत्यधिक मात्रा में नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सूक्ष्म कण फाइनल पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जित करते हैं। और दूसरा कथन है, ये सही है। और दूसरा कथन है डीजल ईंधन इंजन उच्च वायु ईंधन अनुपात वाले साद्र मिश्रण से चलते हैं। तो ये गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित ईंधनों को उनके दहन पर प्रति इकाई ऊर्जा प्राप्ति पर उत्सर्जित होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के संदर्भ में अवरोही में व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग कोयला, लिग्नाइट 215.4, गैसोलीन एथेनॉल रहित ये है 157.2, प्रोपेन 139.0, 139, प्राकृतिक गैस 117। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है एक शिक्षक विभिन्न उपायों के माध्यम से अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए लगातार प्रयास करता है। उसके द्वारा अपनाया गया उपागम किस प्रकार के शोध के दायरे में आ सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रियात्मक शोध। एक शिक्षक विभिन्न उपायों के माध्यम से अधिगम की गुणवत्ता में सुधार लाने का प्रयास करता है। ठीक है, वो क्रियात्मक प्रयास कर रहा है। ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हुआ है। क्रियान्वयन, नियोजन, पर्यवेक्षण और आफ्टर दैट चिंतन। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। यह सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें संचार अवरोधक के उदाहरण और संचार अवरोधक के प्रकार को मैच करना है। संचार अवरोधक के उदाहरण है समाचार पत्र में अस्पष्ट छपाई, जो कि भौतिक ध्वनि है, इसका अवरोध का प्रकार। फिर है संदेश की विभिन्न समझ, इसका है आर्थिम ध्वनि। फिर है संदेश का निष्क्रिय श्रोता अभिग्रहण, यह है मनोवैज्ञानिक ध्वनि। फिर है कुछ सजातीय समूहों के प्रति पूर्वाग्रह, यह सांस्कृतिक स्टीरियोटाइपिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। यदि शिक्षण के दौरान सहायक सामग्री का सावधानीपूर्वक उपयोग किया जाए तो यह शिक्षण कार्य का स्थानापत्र हो सकता है। तो ये गलत है, क्योंकि शिक्षण में सहायक सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहायता करती है, इसे सुगम, सरल व प्रभावी बनाती है। फिर है कथन 2। ऑनलाइन विधियां शिक्षण और अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रभावी अनुपूरक हैं। ठीक है, तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 23। कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक स्टोरेज और द्वितीयक स्टोरेज में भेद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसका आंसर होगा प्राथमिक स्टोरेज तेज एवं अधिक खर्चीला होता है और अनावृत नहीं होता। प्राथमिक स्टोरेज तेज एवं अधिक खर्चीला होता है और अनावृत नहीं होता। प्राथमिक स्टोरेज के उदाहरण हैं रैम और रोम, जबकि द्वितीयक स्टोरेज के उदाहरण हैं फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको ध्यान से देख लेना, साफ करके स्क्रीनशॉट लेके। अब है 25 क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित अधूरे वाक्य को पूरा करें। 3G एक रेंज की बेतार प्रौद्योगिकी है
तो इसमें क्या आएगा? यह है लंबी। 3G एक लंबी रेंज की बेतार प्रौद्योगिकी है। कुछ क्रियाकलापों के लिए उच्च बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है जिन्हें 3G द्वारा नहीं किया जा सकता। तो ब्लूटूथ एक क्या है? छोटी, यहाँ पर आएगा छोटी रेंज की बेतार, ठीक है, बहुत दूर तक नहीं जाती जिसकी रेंज, और बेतार की होती है। तो ब्लूटूथ रेंज की बेतार प्रौद्योगिकी है जिसका उपयोग डाटा ट्रांसफर के लिए डिवाइसों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। ब्लूटूथ डेटा ट्रांसफर का क्या है? निम्न कीमत वाला एक साधन है। ठीक है, तो इस तरह से ये फिल इन द ब्लैंक्स भर जाएंगे चारों ऑप्शन से। सेटिंग करनी है कौन सा ऑप्शन कहाँ आएगा। फर्स्ट में आएगा लंबी, फिर आएगा उच्च, फिर आएगा छोटी, और लास्ट में आएगा निम्न कीमत वाला साधन। नेक्स्ट है 26। भारतीय तर्कशास्त्र में लघु पद में मध्य पद की उपस्थिति को कहा जाता है। आंसर होगा पक्षधर्मिता। नेक्स्ट है डेलर्स आयोग की रिपोर्ट में वर्णित शिक्षा के 4 स्तंभों में से निम्नलिखित कौन सा वसुधैव कुटुंबकम के भारतीय मूल्य को दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सहयोग के साथ जीने के लिए अधिगम। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन नंबर कथन 1 और कथन 2। कथन 1 है सर्च इंजन को वेब ब्राउजर के रूप में भी जाना जाता है। फिर है एक वैध आईपी एड्रेस का उदाहरण है। तो कथन 1 सही है और 2 गलत है। सॉरी, ये दोनों ऑप्शंस गलत हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। वेब ब्राउज़र का उद्देश्य वेब से सूचना संसाधनों को प्राप्त करना और उन्हें उपयोगकर्ता के डिवाइस पर प्रदर्शित करना है। उदाहरण के लिए HTTP, ये विकिपीडिया ऑर्गेनाइजेशन एक URL कोड जब उपयोगकर्ता द्वारा ब्राउज़र पर सर्च किया जाता है तब प्रारंभ होने वाला पहला पेज जो होता है वो वेब पेज कहलाता है। और इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस मतलब कि आईपी एड्रेस एक संख्यात्मक लेवल है जो कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक डिवाइस को सौंपा जाता है जो संचार के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। यह होस्ट तथा स्थान दोनों को ज्ञात करने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य क्या था? प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसका आंसर है मुक्ति अथवा उद्धार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें अभिकथन है और तर्क है। अभिकथन, शोध में आईसीटी के उपयोग से शोध परिणामों की अभिगम्यता और परिशुद्धता सरल हो जाती है। तो ये सही है। जबकि तर्क क्या कहता है? एक शोधकर्ता को शोध प्रबंध लेखन में संदर्भीकरण और प्रारूप की विभिन्न शैलियों का अनुपालन करना पड़ता है ताकि आईसीटी का अनुप्रयोग किया जा सके। तो ये गलत है। एक शोधकर्ता को शोध प्रबंध लिखने में संदर्भीकरण और प्रारूप की विभिन्न शैलियों का अनुपालन करना पड़ता है, लेकिन आईसीटी की भागीदारी अनिवार्य गुण नहीं है। आईसीटी का उपयोग केवल डाटा की गणना के लिए, उसे संगठित करने के लिए किया जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 31। मापन वस्तुओं, लक्षणों, गुणों और व्यवहारों को प्रदर्शित करने के लिए संख्याएं प्रदान करने हेतु नियमों का समुच्चय है। कथन 2 है परीक्षण एक प्रक्रिया है जिसमें मानकीकरण प्रक्रियाकृत प्रक्रियाओं का उपयोग करते हुए किसी व्यक्ति के व्यवहार का प्रतिदर्श प्राप्त किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है और उसे अंक प्रदान किए जाते हैं। तो ये दोनों सही है और एक दूसरे खैर व्याख्या नहीं है इसमें, ये दोनों बिल्कुल सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 32। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यह है रैम आरएम, यह है कंप्यूटर पर वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम को चालू रखता है। दूसरा है डीवीडी रोम आरओएम,
ये केवल एक बार लिखा जा सकता है। ALU क्या है? गणना और तुलना संबंधी संक्रियाएं करता है, ALU कहलाता है। CPU का काम क्या है? कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है वो CPU है। नेक्स्ट है 33, इसको भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ज्ञात के माध्यम और विवरण। अब है बोध, मतलब कि प्रत्यक्षीकरण, वस्तुओं के साथ कुछ अवयवों के परस्पर व्यवहार द्वारा उत्पन्न शुद्ध संज्ञान, क्या कहलाता है? बोध, प्रत्यक्षीकरण। फिर है अनुमान, अनुमान है संज्ञान जो किसी अन्य संज्ञान को मानता है। ठीक है। अब है तुलना, शब्द एवं उसके संकेतों के बीच संबंध का ज्ञान। फिर है शब्द, विश्वास पात्र व्यक्ति का कथन तथा उसके अभिप्राय को समझने में सुसंगत। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 34, जीवित देवदत्त या तो अपने घर में है अथवा जीवित देवदत्त अपने घर में नहीं है। अतः जीवित देवदत्त कहीं और है। उपरोक्त किस प्रमाण का उदाहरण है? आंसर होगा अर्थाप्राप्ति, अर्थापत्ति, इम्प्लीकेशन। ये पहले भी आ चुका है इस तरह का क्वेश्चन। नेक्स्ट है 35, कथन 1 और कथन 2। कथन 1 कहता है कि ई तंत्र IIT मुंबई द्वारा MHRD NMECIT के माध्यम से एम्बेडेड सिस्टम्स एंड रोबोटिक्स में शिक्षा के प्रसार के लिए एक पहल है। ये तो गलत है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, आगे क्या कह रहा है। फिर कहता है, अच्छा पीछे था, सॉरी। अच्छा, पहला कथन हमने रीड नहीं किया, ये दूसरा कथन था, ये तो गलत था। स्वयं भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देना है, तो ये भी गलत है। स्वयं भारत सरकार की एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम पहल है, अतः जो कथन दिया था वो गलत है। फिर दूसरा कथन है ई यंत्र IIT मुंबई द्वारा MHRD NMECIT के माध्यम से एम्बेडेड सिस्टम एवं रोबोटिक्स में शिक्षा के प्रसार के लिए एक पहल है, अतः ये सेंटेंस भी गलत था, ये सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 कहता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिक्षण एवं अधिगम को निम्नलिखित में से किसका उपप्रकार बनाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वैकल्पिक शिक्षा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, ये है कथन 1 और कथन 2। प्रमाणिकता सुनिश्चित करने हेतु शोधकर्ता को उन मूल स्रोतों को इंगित करना होता है जहां से प्रदत्त लिए गए हैं, तो ये सही है। फिर है कथन 2, प्रदत्त विश्लेषण और निर्वचन में शोधकर्ता को प्रयुक्त पद्धतियों को अपेक्षित कठोरता और उपयुक्तता का प्रदर्शन करना पड़ता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है 38, जब TL मॉडल अपनाया जाता है तो निम्नलिखित में से किसे सही माना जाता है? तो जब TL मॉडल अपनाया जाएगा तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, शिक्षण और अधिगम में अभिन्न संबंध होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस स्तर के शिक्षण में तथ्य और सूचना पर विशेष बल दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा स्मृति स्तर पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है अभिकथन और कारण के तो तर्क के तो बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। ये है एक समाज उन साधारण को इसकी भाषा, रिवाजों, इतिहास तथा भूगोल द्वारा एकत्र करता है। ठीक है। तर्क क्या कहता है? जनसाधारण द्वारा समाज की एकता, उसकी संप्रेषण प्रणाली तथा संस्कृति द्वारा सुफर बनती है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है 41, निम्नलिखित न्याय वाक्यों पर विचार कीजिए। यह पहाड़ी में आग है क्योंकि उसमें धुआं है, ये तो तीसरी बार क्वेश्चन सेम टू सेम आ रहा है। क्योंकि उसमें धुआं है, जिसमें भी धुआं होता है उसमें आग होती है। उस पहाड़ी में धुआं है जो निरपवाद रूप से आग से संबंधित है, अतः उसमें आग है। ठीक है, इसको इस तर्क वाक्य में
उपनय उपनय क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल डी। केवल डी सही है। उस पहाड़ी में धुआं है जो निरपवाद रूप से आग से संबंधित है। तो ये पॉइंट जो है वो सही है, क्योंकि पहाड़ी में आग है ये प्रतिमा है, क्योंकि उसमें धुआं है ये हेतु है, जिसमें भी धुआं है उसमें आग होती है ये उदाहरण है, उस पहाड़ी में है जो निरपवाद रूप से आग से संबंधित है ये उपनयन है, अतः उसमें आग है ये निगमन है। नेक्स्ट है 42। अब ये क्वेश्चन सवाल का है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम 36% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र ने 90 अंक प्राप्त किए और उसे 9 अंक के अंतर से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। अधिकतम अंकों की गणना कीजिए। तो इसका होगा आंसर 276। नेक्स्ट है 43 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस शोध विधि द्वारा कारण और प्रभाव संबंध पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा एक्सपेरिमेंटल, मतलब कि प्रयोगात्मक विधि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय दर्शन की निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली वेदों के प्रति विरोधात्मक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध मत। ऑप्शन नंबर सी में बौद्ध मत, जैन मत और चार्वाक। बौद्ध मत, जैन मत, चार्वाक। नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन नंबर, यह एक शिक्षक विद्यार्थियों के अधिगम को प्रभावित करने का उचित तरीका सुनिश्चित करने के लिए शिक्षण में रूपांतरण परक उपागम का उपयोग करना चाहता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से क्रियात्मक उचित माने जाएंगे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंग विद्यार्थियों के लिए सम्मान और विश्वास की भावना रखना, उच्च स्तरीय प्रत्याशाओं का संप्रेषण और सावधानी पूर्वक समस्या समाधान और निजी पहल को बढ़ावा देना। ठीक है, विद्यार्थियों के लिए सम्मान और विश्वास की भावना, उच्च स्तरीय प्रत्याशाओं का संप्रेषण, सावधानी पूर्वक समस्या समाधान की ओर निजी पहल को बढ़ावा देना। तो ये था 45 क्वेश्चन। अब यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन है, तो कॉम्प्रीहेंशन का ये अलग सिस्टम होता है कि इसे अलग से पढ़ाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, इसे अलग से हम लोग डिस्कस करें तब ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अब एग्ज़ाम तो नज़दीक है, लेकिन आगे कभी ऐसा टाइम मिला तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कॉम्प्रीहेंशन को भी समझने की। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चंस हैं, इनको हम अवॉइड कर रहे हैं फ़िलहाल। ये रहा कॉम्प्रीहेंशन, जिसको देखना है वो अपना इसकी क्वालिटी सही करके अपना इसको देख लेना। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका मन से धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है, पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू एंड गुड नाइट टू ऑल।